हेलो गाइस, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर पूरे 100 तक को। दोस्त, हमने कल 71 से लेकर 89 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिया था, बट किसी कारणवश जो लाइव किया था वो आपका डिलीट हो गया। तो कल वो वीडियो अपलोड हुआ था, यानी कि लाइव हुआ था, बट वो डिलीट हो गया। तो उस क्वेश्चन जो कराए हैं उसको फिर से हम करा दे रहे हैं, ताकि आपको कोई समस्या ना हो कि बीच में का क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया। ठीक है ना भाई? तो चलिए, सबसे पहले 89 से स्टार्ट करके 100 पर चलेंगे। उसके बाद 71 से जो भी आपका है 89 तक को कर लेंगे। ठीक है? क्योंकि उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी हो रहा है, हो गया है, सिर्फ समझाना है आपको। ठीक है? यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग खुद ही देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर देखिएगा। देखिए, 71 72 ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं, सिर्फ आपको समझाना है। कल बोल नहीं रहे हैं कि कल लाइव किए थे, बट कुछ कारणवश वीडियो डिलीट हो गया। ठीक है? मेरी ही उसमें गलती थी। चलिए, तो 89 तक हो गया था। नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया था और कुछ और इशू आ गया था यार, पता नहीं, और जिसके चलते वो खत्म हो गया। तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग समझ लेंगे। 90 से लेके 100 समझेंगे, उसके बाद पूरा 70 से लेकर 90 तक को समझेंगे, यानी 89 तक को समझेंगे। ठीक है? चलिए देखिए, चलिए देखिए भाई। चलिए, रिकॉर्डिंग को यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए भाई, बोल रहा है कि 500 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को देखकर एक चोर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ने लगता है। उसे देखकर पुलिसकर्मी तुरंत 12 के स्पीड से उसका पीछा करने लगता है। चोर भाग रहा है 10 के स्पीड से और पुलिस जा रहा है 12 के स्पीड से। ठीक है? तो बोल रहा है कि और चोर को पकड़ भी लेता है। जाहिर सी बात है कि स्पीड ज्यादा है तो पकड़ ही नहीं लेगा कभी तो कभी। ठीक है? तो बोला है कि पुलिसकर्मी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए भाई। सबसे पहले देखिए कि पुलिसकर्मी द्वारा कितना आपको टाइम लगा चोर को पकड़ने में। उसके बाद तो डिस्टेंस आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखो भाई, टाइम निकाल ले रहे हैं आप। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। ठीक? डिस्टेंस टोटल 500 मीटर का है। रिलेटिव स्पीड कितना है भाई? तो चोर जा रहा है 10 के स्पीड से, पुलिस जा रही है 12 के स्पीड से। डायरेक्शन सेम है तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देगी, यानी कि 12 में से 10 घट गया तो। ठीक है? ये 500 मीटर है, इसको अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप 1000 से गुना कर लीजिए। ठीक है? ये कहां से आ गया यार? एक एक समस्या हो जा रहा है, भी नहीं करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको रहने दीजिए। 1000 से गुणा कर लीजिए, इसको काटिए, यानी 500 अपॉन 1000 से डिवाइड कर लीजिए, और यहाँ पर 2 है। ठीक है? यानी कि कितना आ गया? तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो 1/4। 1/4 जो आया वो आपका घंटा आया। ठीक है? घंटा, क्योंकि ऊपर भी किलोमीटर में है और नीचे भी चाल आपको किलोमीटर पर आवर में है, तो 1/4 घंटा आया। तो अब तय की गई दूरी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब पुलिस द्वारा तय की गई डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाई स्पीड। टाइम लगा है 1/4 घंटा, स्पीड पुलिस का है 12। ठीक है? तो 4 तिया 12, 3 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 समझिए। एक क्वेश्चन CHSL का है, इसके बाद सारे क्वेश्चन CGL के हैं। ठीक है? 3 के। बोला है कि रवि ने 70 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटा और 70 मील प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे गाड़ी चलाई, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल जो है मील प्रति घंटे में क्या था भाई? देखो, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? देखिए भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। 70 के स्पीड से अगर 4 घंटा जाएगा तो कितना जाएगा? तो आप कहेंगे कि 70 के स्पीड से अगर 4 घंटा जाएगा तो 280 हो जाएगा डिस्टेंस, और 40 के स्पीड से अगर 2 घंटे जाएगा तो 40 गुना के 80 हो जाएगा डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना लगा है? तो 4 घंटा यहाँ पर और 2 घंटा यहाँ पर, 6 घंटा।
280 और 80 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 360 और बट्टे में 6, तो आपका आ जाएगा 60 मील प्रति आवर। ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए, सीजीएल 2021 के क्वेश्चन भाई टीयर 1 के हैं। हाँ, बोला है कि एक कार पहले 275 किलोमीटर 50 के स्पीड से और अगले 315 किलोमीटर 70 की स्पीड से चलती है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत गति क्या है भाई। वही फंडा अपनाइए, एवरेज स्पीड वाला। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए भाई 275 किलोमीटर गया है, स्पीड दे रखा है 50। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस है, ये स्पीड है। आप चाहें तो इसको ट्रिक से भी बना सकते हैं, बताए हैं। ठीक है ना। और 315 किलोमीटर गया है 70 के स्पीड से, बेसिक से भी आसान है। तो टोटल डिस्टेंस तो यहाँ पता चल गया, 275 और 315, 500 और 75, 580, 10, 90, यानी कि 590। 275 प्लस 315 यानी कि 590 डिस्टेंस पता चल गया। बट हमें टाइम चाहिए भाई, तो टोटल टाइम यहां से निकाल लीजिए, 275 भागे 50, तो डायरेक्ट 50 से डिवाइड करना है ना। कीजिए, 25 दूना के 50 हो जाएगा और 25 से कम 25 हो जाएगा, बच गया आपका 2। कटेगा नहीं ना, 25 से कम 25 हो जाएगा, बच जाएगा 2, 25 से कम 25, 11/2 यानी कि 5.5 घंटा आ गया यहाँ पर। ठीक है, कठिन जा रहा है पूरा पूरा। यहाँ देखिए 7 दाम में 70 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो गया, 28 3 7 5 35, यानी कि 4.5 घंटा यहाँ पर हो गया। अरे डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपका टाइम निकल गया, तो 5.5 घंटा और 4.5 घंटा कितना हो गया, 10 घंटा। तो 590/10, 0 खत्म, 59 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। नेक्स्ट 93, समझिएगा। बोला है कि दो ट्रेनों की गति का अनुपात आपको 2:7 है। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है, तो दोनों ट्रेन की गति का योग बताइए भाई। देखिए, पहली ट्रेन है और दूसरी ट्रेन है, उनके स्पीड का रेशियो दे चुका है 2:7। ठीक है, बोला कि पहली ट्रेन 5 घंटा में 250 चली है भाई, तो 5 घंटा में 250 चली है, तो 1 घंटा में कितनी चलेगी, तो आप कहेंगे कि 5 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 50 किलोमीटर। और 1 घंटा में तय किया गया दूरी क्या होता है, तो आप कहेंगे स्पीड होता है, यानी पहला वाली गाड़ी का स्पीड आ गया 50। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो 2 यूनिट का वैल्यू 50 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 25 हो जाएगा। अब पूछ रहा है दोनों ट्रेन की गति का योग बताइए, तो 7 दूनी 9 यूनिट, और 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 25, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 से गुणा कर दीजिए, 25 9 225 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। नेक्स्ट 94, बोले कि ए और बी, माफ कीजिएगा, ए और बी ने क्रमशः यक्स से वाई और वाई से यक्स तक अपनी यात्रा शुरू की। ए है और एक बी है। ठीक है, ए और बी ने, कोई पॉइंट यक्स है, यक्स पॉइंट है, और यहां पर पॉइंट वाई मान लेते हैं। ठीक है, यक्स से वाई और वाई से यक्स, यानी कि ए जा रहा है वाई की तरफ और ए जा रहा है वाई की तरफ और बी आ रहा है वाई से यक्स की तरफ। ठीक है, यही क्वेश्चन को करने का मतलब है। बोला है कि एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी ने अपनी यात्रा के शेष हिस्से को 6.1/8 घंटा और 8 घंटे में पूरा किया। यदि ए की गति 32 किलोमीटर है, तो बी की गति बताइए भाई। ये तो डायरेक्ट मीटिंग वाला क्वेश्चन है कि आफ्टर मीटिंग अगर वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, तो आपका कंसेप्ट बता चुके हैं। देखिएगा, ए जा रहा है वाई की तरफ और बी आ रहा है एक्स की तरफ, तो यहां पर कहीं मिला, और मिलने के बाद यहाँ पर ए जा रहा है, यहाँ पर मिला, और मिलने के बाद इसने कितना समय लिया, तो आप कहेंगे 8 6 के 48, 49/8 आवर। और बी जो है यहाँ पर मिलने के बाद कितना समय लिया, तो आप कहेंगे कि 8 घंटा। ठीक है, 8 घंटा। ए का स्पीड दे दिया है, ए का स्पीड कितना है, तो आप कहेंगे 32 किलोमीटर पर आवर। बी का स्पीड नहीं मालूम है, तो x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। ठीक है, तो इसी का वैल्यू पूछ रहा है। तो डायरेक्ट एक शॉर्ट अप्रोच आपको बताया गया है दोस्त, कि आफ्टर मीटिंग जब दोनों व्यक्ति अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, तो स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी
इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर T2 अपॉन T1, यानी कि टाइम का रिवर्स करके आप अंडर रूट लगा दीजिए। ए का स्पीड कितना है 32, बी का स्पीड नहीं पता है, यक्स है। T2 कितना है भाई, तो T2 देखिए, T2 है आपका 8 घंटा, 8। T1 कितना है, तो 49/8 है, तो 49 नीचे हो जाएगा, 8 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, रूट निकालना है। यहां पर कैलकुलेशन कर रहे हैं लेफ्ट कॉर्नर में देखिए, तो 32/x बराबर कितना हो जाएगा, ये 8 से 8 बाहर निकल गया क्योंकि डबल 8 है, और 49 से बाहर निकल जाएगा 7। ये 8 चौके 32 हो गया, तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 28 किलोमीटर पर आवर बी का स्पीड है। ठीक है, इस कंसेप्ट को अगर आप समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कीजिए, हम समझा देंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है ना भाई, बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऐसा फॉर्मूला क्यों होता है, तो उसका भी जवाब है। नेक्स्ट 95 बोला कि 900 किलोमीटर की यात्रा 11 घंटे में पूरी होती है यदि यात्रा का 2/5वां भाग यानी कि 2/5 पार्ट 60 किलोमीटर पर आवर की गति से पूरा किया जाता है, तो शेष यात्रा किस गति से पूरा होती है मेरे दोस्त। देखो भाई, 900 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है और टाइम है आपका 11 घंटा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको फंसाया है, और एग्जाम में सब लिखिएगा नहीं, माइंड में कर लीजिए। अब बोल रहा है कि यात्रा का 2/5वां भाग 60 के स्पीड से, क्या यात्रा का 2/5वां, तो टोटल 900 डिस्टेंस है, उसका 2/5 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 से कट जाएगा, 18 5 90, यानी 360 किलोमीटर। और 360 किलोमीटर गया है 60 के स्पीड से, 60 के स्पीड से, तो टाइम कितना लगेगा भाई, तो आप कहेंगे 6 घंटा, 6 घंटा। और ये सब चीज अगर लिख के करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका टाइम व्यर्थ जा रहा है। ठीक है, एग्जाम हॉल में बैठे हैं और ये सब लिख रहे हैं पेपर पर, तो क्या कर रहे हैं, टाइम अपना गंवा रहे हैं। ठीक है, ये आपको समझाना है तब हम लिख रहे हैं, वरना लिखते नहीं। ठीक है ना भाई, तो 6 घंटा हो गया। तो बोला कि शेष यात्रा किस गति से पूरा होती है, तो भाई 900 टोटल डिस्टेंस है, 360 यहाँ पर कवर हो गया, तो बाकी कितना बचा, तो 960 में से 360 घटा दीजिए, 540 रेस्ट बचा, तो 540 रेस्ट बचा। और रेस्ट टाइम कितना बचा, पहले 11 घंटा टोटल है और 6 घंटा हो गया है, तो 5 घंटा और बचा। 540/5 कितना हो जाएगा, 5 दाम 50, 5 वाटे 40, 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट बोले कि एक ट्रेन समान गति से 2.5 घंटे में 225 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो समान गति के साथ 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय बताइए भाई। देखो 225 किलोमीटर जा रही है 2.5 घंटा में, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, और ये भी बात अगर लिखिएगा तो आप क्या ही आपको बताएं, यानी कि डायरेक्ट 225 बट्टे में 2.5 हो जाएगा। ठीक है, यानी 25 नवा 225, 90 का स्पीड आ गया, 90 किलोमीटर पर आवर। अब बोला है कि समान गति के साथ 450 किलोमीटर की दूरी, तो भाई यहाँ पर ये जो आपका स्पीड 90 ही है और दूरी कितना है 450 है, तो 450 बट्टे में 90 कितना घंटा आ गया, तो आप कहेंगे 5 घंटा। ठीक है, और ये सब ओरल क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं विदाउट पेन के। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, देखो अब इस पर पेन नहीं लगाना है भाई। बोला है कि 225 किलोमीटर 2.5 घंटे में, तो बोला है कि समान गति से 630 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय बताइए। भाई देखो ये 2.5 घंटा है, तो डायरेक्ट स्पीड कितना हो जाएगा 90, तो स्पीड 90 हो गया, और 90 के स्पीड से 630 किलोमीटर जाना है, 9 7 63 यार 7 घंटा। अब ये भी चीज नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या कहें आपको। ठीक है, नेक्स्ट 98 बोले कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर की गति से 5x दूरी और 5 किलोमीटर पर आवर की गति से यक्स दूरी और 6 किलोमीटर पर आवर की गति से 4x दूरी तय करता है और कुल 112 मिनट का समय लेता है, तो व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है भाई। देखो 5 के स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो आप कहेंगे कि 5 के स्पीड से 5x जा रहा है और 5 के स्पीड से यक्स जा रहा है, यानी कि टोटल 6x डिस्टेंस कवर कर दिया 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो टाइम कितना हो जाएगा इस केस में, तो टोटल डिस्टेंस 6x कवर कर दिया, स्पीड 5 है और अलग अलग लिखा है, देख रहे हैं ना क्वेश्चन का बेवकूफी प्लस। अब देखिए 4x दूरी गया है 6 की स्पीड से, तो यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा 4x/6 और इसी का वैल्यू दे दिया है 112 मिनट। 112 मिनट कहने का मतलब 112/60 घंटा। ठीक है, क्योंकि सारा कैलकुलेशन घंटा में आ रहा है।
ये हो जाएगा 6 छा के 36 और 5 चौके 20, 36 20 कितना हो जाएगा 56, यानी 56x बट्टे में हो जाएगा 30, 6 5 30, कैलकुलेशन कर रहे हैं डायरेक्ट बटरफ्लाई मेथड से। तो ये 60 30 दूना के 60 हो जाएगा और 56 दूना के 112, 2 2 खत्म हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो आप कहेंगे तो x का वैल्यू जब 1 आ गया तो बोल रहा है कि उसके द्वारा तय की गई टोटल डिस्टेंस बताना है। 6x डिस्टेंस यहाँ पर है, 4x डिस्टेंस यहाँ पर है, 6 4 10x का वैल्यू लिख रहा है, आप पूछ रहा है क्वेश्चन, और x का वैल्यू 1 है, तो 10 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये सब सीरियल के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, बोला है कि श्याम अपनी कार को 30 किलोमीटर 45 के स्पीड से चलाता है, ठीक है, और अगला 1 घंटा 20 मिनट के लिए उसे 51 किलोमीटर पर आवर की गति से चलाता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है एवरेज स्पीड। चलिए भाई कैलकुलेट कीजिए, हम लिख के कह रहे हैं, आप विदाउट लिखे कीजिएगा। 30 किलोमीटर 45 के स्पीड से, ठीक है ना, और बाकी जो है 1 घंटा 20 मिनट के लिए वो ये टाइम दे दिया है, 1 घंटा 20 मिनट, और 51 के स्पीड से गया है, ठीक है। देखिए भाई समझिएगा, चलिए भाई समझिएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30, यहां पर तो सीधा सीधा दिख रहा है 30। अब मामला यहां पर फंस गया डिस्टेंस का, तो 1 घंटा 20 मिनट टाइम है, समझना एकदम आराम से, 51 का स्पीड है, तो 1 घंटा में 51 जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल। और 20 मिनट कहने का मतलब क्या होता है, 20 मिनट कहने का मतलब होता है 1/3 आवर, क्योंकि 20/60 घंटा हो जाएगा, यानी 1/3 घंटा। अरे 20 मिनट कहिए या फिर 1/3 घंटा कहिए, तो 1 घंटा में 51 जा रहा है, तो 1/3 घंटा में कितना जाएगा, 17 जाएगा यार, तो 51 और प्लस 17, नहीं तो फिर बेसिक से निकाल लीजिए, 51 17 टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना हो गया 68। टाइम देखिए, यहाँ पर टाइम निकालना है, तो आपका डिस्टेंस दे दिया है, स्पीड दे दिया है, तो 30/45, अरे डिस्टेंस बाई स्पीड आपका क्या होता है टाइम, तो 30/45, 15 दूना के 30 हो जाएगा, 15 3 45, यहाँ पर आ गया टाइम आपका 2/3 आवर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 1 + 1/3, ठीक है, तो 1 + 1/3, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, तो 1 + 1/3 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 + 1/3, यहाँ पर लिखना नहीं है, ठीक है, यानी कि 4/3 घंटा, 4/3 घंटा। टोटल डिस्टेंस भी पता चल गया, टोटल टाइम भी पता चल गया, तो एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पर टाइम कितना है 2/3, और यहाँ पर टाइम है 4/3, ठीक है, 30 68 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 98, और 3 आपका ऊपर चल गया, और 4 2 डायरेक्ट जोड़ देंगे क्योंकि आपका बेस सेम है, ठीक है, तो 6 आ गया, 3 दूना के 6, 2 से कट जाएगा 49 बार में, 49 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है कि एक रेलवे जो इंजन है ना, वो एक रेलवे इंजन जो है 400 मीटर और 235 मीटर लंबाई के 2 पुल को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार करता है, तो रेलवे इंजन की लंबाई का 2 गुना आपको बताने में। देखो, यानी रेलवे इंजन को लेंथ ऑफ ट्रेन से डिनोट कर देते हैं, यहाँ पर ये नहीं समझ लीजिएगा कि ट्रेन का डिस्टेंस लिख रहे हैं, रेलवे इंजन को हम डिनोट कर रहे हैं, कुछ मानना है भाई ना, तो कुछो को कुछो आप मान सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए लेंथ ऑफ ट्रेन कहिए या फिर रेलवे इंजन की लंबाई कहिए, आपको जो समझना है समझ लीजिए, प्लस 400 मीटर गया है और उसको लगा है 100 सेकेंड। अब देखिए टोटल ट्रेन की लंबाई को पार करेगा या फिर इंजन की लंबाई को पार करेगा और 235 मीटर के पुल को पार करेगा, तो लगा है 60 सेकेंड। गैप कितना का है, तो आप कहेंगे यहाँ पर 40 सेकेंड का है, और यहाँ पर कितना है, तो आप कहेंगे 235 65, यानी कि 165 मीटर, 165 मीटर, यानी कि समझिएगा भाई 165 मीटर 40 सेकेंड में, ऐसे समझिए 40 सेकेंड के लिए आपका डिस्टेंस दे दिया है 165 मीटर, तो 1 सेकेंड के लिए कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 165/40, यहां से स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है ना। काटिए,
5 वाट है 40 हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, यानी कि 33/8 आपका स्पीड हो गया। 1 सेकेंड में तय की गई दूरी ही आपका स्पीड होती है भाई। तो 1 सेकेंड में अगर 33/8 मीटर जा रहा है, यही आपका स्पीड है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। तो अब क्या बोल रहा है कि रेलवे इंजन की लंबाई का दोगुना आपको बताना है। देखिए, कहीं किसी एक कंडीशन को ले लीजिए, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं, टोटल डिस्टेंस को टोटल डिस्टेंस के बराबर कर दीजिए, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 400 इज इक्वल टू आपका, यहाँ पर 100 सेकेंड है और स्पीड कितना आ गया है भाई, तो 33/8 गुणा कर दीजिए, 33/8 एक कट जाएगा, 4 गुना के 8 हो गया, 4 से कट जाएगा 25 बार में। ठीक है, 2 से गुना करेंगे तो 2 LT आ जाएगा, प्लस 4 गुना के 800, 25 तिया 75 के 5, 25 तिया 75, 5 80, 2 82, 825। 825 में से 800 घट जाएगा तो 2LT बराबर हो जाएगा आपका 25। और यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इंजन की जो लंबाई है उसका दोगुना बताइए, तो LT नहीं निकालना है, 2LT निकालना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 25। ठीक, ये तो 100 तक हुआ। बट कल जो क्वेश्चन हम छोड़ दिए थे 79 तक किए थे शायद, यानी 71 से लेकर के यहां से, सिर्फ समझाना है, समझ लीजिए। देखिए भाई, ठीक है, 89 90 तक करेंगे। ये कैसे हो गया यार, 1 मिनट रुके रे दोस्त, पता नहीं अपग्रेड प्रो वर्जन क्या दे रहा है। एक मिनट रुके रहिए दोस्त, कुछ प्रॉब्लम हो गया है स्ट्रीमिंग में, स्ट्रीमिंग में नहीं, रिकॉर्डिंग में, माफ कीजिएगा। ये तो हट ही नहीं रहा है, हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। यस यस यस, हट गया। ठीक है भाई, देखिए समझिएगा, क्वेश्चन बोल रहा था कि एक लड़की 15 किलोमीटर पर आवर की गति से आपका 30 किलोमीटर की यात्रा करती है। ठीक है, और ये क्या हो गया यार, ये सब तो, और 10 किलोमीटर पर आवर की गति से 20 किलोमीटर की यात्रा करती है भाई। ठीक है ना, इसमें कुछ सेटिंग करना अभी है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत गति, तो औसत गति निकालने के लिए डायरेक्ट आपका सिंपल सा फंडा बता चुके थे मेरे भाई। कौन सा फंडा था, तो आप कहेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, तो 15 के स्पीड से आपका 30 किलोमीटर गई है, तो टाइम तो यहाँ पर 2 घंटा है। ठीक है, टाइम तो यहाँ पर 2 घंटा है। और 10 के स्पीड से 20 किलोमीटर गई है, तो टाइम भी यहाँ पर भी 2 घंटा है, तो टोटल टाइम तो 4 आ गया। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 30 यहाँ पर का और 20 यहाँ पर का, 50, 50/4। ठीक है, ये आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये सब इसको हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसे, ठीक है, चलिए देखिए, बोला है कि एक ट्रेन स्थान ए से बी तक 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करने में 3 घंटे का समय लेती है। वहीं ट्रेन 50% बढ़ी हुई चाल से बी से सी तक यात्रा करने में 2 घंटे का समय लेती है। तो ए से सी तक ट्रेन की औसत चाल क्या है भाई, देखो, ए से बी तक गई है 60 के स्पीड से, और बी से सी तक जाते वक्त अपना स्पीड 50% बढ़ा दी है। तो 50% जब स्पीड बढ़ा दी है मेरे भाई, तो 60 है, 60 का अगर 50% निकालेंगे तो आपका 30 हो जाएगा, और 30 बढ़ा देगी तो 90 का स्पीड हो जाएगा। पहले टाइम 3 घंटा था, बाद में टाइम 2 घंटा दे दिया है। ठीक है, तो पहले डिस्टेंस ए से बी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, तो 60 के स्पीड से 3 घंटा जाएगी तो 180, 90 के स्पीड से 2 घंटा जाएगी तो 180, और टोटल टाइम 5 है, तो 360/5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल था। नेक्स्ट, अब देखिए भाई, बोल रहा है क्वेश्चन कि 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से, यहां पर 80 है,
की चाल से यात्रा कर रही एक 640 मीटर लंबी ट्रेन उसी दिशा में 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा कर रही 540 मीटर लंबी ट्रेन को पार किया, तो तेज गति वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगाएगी। देखो भाई, जाहिर सी बात है कि डायरेक्शन यहाँ पर सेम है, तो स्पीड जो है रिलेटिव स्पीड लगेगा और रिलेटिव स्पीड बड़ा वाला स्पीड में से छोटा वाला को घटा देंगे, वही रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। यानी रिलेटिव स्पीड आपका आ गया 8, क्योंकि 80 में से 72 घटा देंगे 8। अब डिस्टेंस की बात करेंगे भाई, तो एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को ओवरटेक करेगी यानी कि पार करेगी, तो अपने लंबाई को तो पार करेगी ही करेगी, और जो साथ में पहली ट्रेन जा रही थी उसके लंबाई को भी पार करेगी। यानी टोटल डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो दोनों ट्रेन की लंबाइयों का योग हो जाएगा, यानी कि 640 और 540 यानी कि 1180। ठीक है, तो यहाँ पर 1180 होगा। टोटल डिस्टेंस हो गया और स्पीड भी आ गया 8, और 8 आपका जो स्पीड आया है किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से गुणा करेंगे, तो 5/18, तो 18 से डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए हैं, और यही कैलकुलेशन है सिंपल सा, यहाँ पर 531 सेकेंड आया है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए भाई देखिए, बोल रहा है कि एक बस 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है और 60 किलोमीटर की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल बताइए। देखिए, यहां से लेकर ट्रेन यहां तक गई है, ठीक है, कैमरा को नजदीक कीजिए, देखिए यहां से लेकर यहां तक गई है, फिर यहां से लेकर यहां तक आई है, यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, और डिस्टेंस जब कांस्टेंट है मेरे भाई और स्पीड आपका अलग अलग दे दिया है और एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो डायरेक्ट आपको शॉर्ट अप्रोच बताया है कि 2xy अपॉन x प्लस वाई, वही फंडा लगाए हैं, 2xy अपॉन x प्लस वाई। 2 x कितना है 40, y कितना है 60, बट्टे में दोनों का योग 100, और यही सिंपल सा कैलकुलेशन कीजिए, 48 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, कल बता चुके हैं इसलिए सोल्यूशन सब किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए भाई, बोला है कि रानी 1 मिनट में 475 मीटर की दूरी तय करती है, यदि रानी अपनी वर्तमान चाल की 1/2 गुना चाल से यात्रा करती है, तो वह 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। समझते हैं, 475 मीटर की दूरी तय करती है 1 मिनट में, तो 1 मिनट में अगर 475 मीटर जाती है, तो किलोमीटर में कैसे बोल सकते हैं कि 1 मिनट में 475/1000 किलोमीटर जाती है, क्योंकि ये डिस्टेंस आपका किलोमीटर में आ गया। ठीक है, तो 1 मिनट में इतना जाती है, तो 60 मिनट में कितना जाएगी भाई, तो 475/1000 मल्टीप्लाई बाई 60 हो जाएगा। सिंपल सा काटा पीटी करेंगे, तो आपका आ जाएगा कि 57/2 किलोमीटर जाती है। यहाँ पर जगह नहीं है कि फिर से काटा पीटी करें, इसको आप लोग अपने तरीका से कर लीजिए, ठीक है ना। तो 60 मिनट में 57/2 किलोमीटर जाती है भाई, तो 60 मिनट करने का मतलब हो जाएगा 1 घंटा, यानी कि 1 घंटा में जा रही है 57.5 किलोमीटर, और 1 घंटा में जा रही है 57.5 किलोमीटर, तो वही तो आपका स्पीड का डिफिनेशन है मेरे भाई, कि 1 घंटा में ट्रेवल किया गया या फिर तय किया गया डिस्टेंस ही आपका स्पीड होता है। तो 1 घंटा में 57.5 किलोमीटर जा रही है, इसका मतलब कि स्पीड क्या हुआ 57.5, अरे 57.5 हुआ। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्पीड जो है 1 माफ कीजिएगा 1.2 टाइम्स कर दी, तो अब स्पीड आपका 57/2 ना रह गया, 1.2 टाइम्स हो गया, यानी कि 12/10 हो गया। ठीक है, और इसी का कैलकुलेशन करेंगे तो 34.2 किलोमीटर आ जाएगा। तो यही आपसे पूछ रहा है कि 1 घंटे में कितनी दूर जाएगी। बहुत लोग सोचेंगे सर ये स्पीड आ गया, नहीं मेरे भाई स्पीड आ गया है यहाँ पर 134.2 किलोमीटर पर आवर, तो ये स्पीड है या फिर 1 घंटा में तय की गई दूरी है। क्या बोले यार, कि ये स्पीड है 34.2 किलोमीटर पर आवर या फिर 1 घंटा में तय किया गया दूरी है, वही तो स्पीड है वही दूरी है। ठीक, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, बोला है कि एक एथलीट 12 मिनट में आपका 360 नहीं 3600 मीटर की दूरी तय करता है, तो चाल बताना है। डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका चाल हो जाएगा। ठीक है, ये 3600/12 यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बट किलोमीटर पर आवर में आंसर लिखना है, तो 3600 मीटर है, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 12 आपका मिनट है, घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 60 से ऊपर गुना कर दिए। ठीक, ये डबल सुनना यहाँ से खत्म हो गया, और एक सुनना यहाँ से भी खत्म हो गया, या फिर जैसे काटना है वैसे काट लीजिए, यहाँ पर कोई खास कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक बार का काटा पीटी किया गया है, दोबारा आप काटना चाहें उसको तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा आपको समझने में। ठीक है ना, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट
देखिए भाई, बोला है कि एक कार क्रमशः 30 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर की गति से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर की चाल तय करती है, यानी कि दूरी तय करती है, चाल नहीं तय करेगी। ठीक है ना, यहाँ पर दूरी तय करती है, कोई बात नहीं, आप लोग समझ लेंगे। दूरी तय करती है तो कार की औसत चाल बताइए। कार की औसत चाल कैसे निकालेंगे? यहाँ पर डिस्टेंस दे दिया है, स्पीड दे दिया है, सबसे पहले डिस्टेंस काम ले लिए, रेशियो 10 20 30 का रेशियो हो जाएगा 1:2:3। एवरेज स्पीड के लिए सिंपल सा एक फार्मूला बताए थे, ये अप्रोच है, चाहे तो बेसिक से भी आप जा सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ स्पीड अपॉन इफिशियंसी। ठीक, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा देखना। ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो है कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, तो आप कहेंगे 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट, 6 यूनिट हो गया। एलसीएम ऑफ स्पीड 30, 40 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 120, यहाँ पर 120 हो गया। इफिशियंसी निकालना है भाई, तो 120 में स्पीड से डिवाइड कर दीजिए, 30 चौक 120, 4 हो गया, 1 से गुणा करेंगे तो 4 ही रह जाएगा। 40 है, 40 से डिवाइड कीजिए, 40 दिया 120, 3 से अगर 2 में गुणा करेंगे 6, 60 से डिवाइड करेंगे, 60 गुना के 120, 2 आ जाएगा। यहाँ हम डिवाइड गलती से कर रहे हैं, यहाँ डिवाइड करना है, ठीक है, वो तो बाद वाला कैलकुलेशन है, ठीक है भाई। तो 60 गुना के 120 और 2 तिया हो जाएगा 6, यही सिंपल सा कैलकुलेशन आ गया। 6 मल्टीप्लाई बाई 120 बट्टे में 16, कैलकुलेट करेंगे तो 45 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, चाहे तो आप बेसिक से भी जा सकते हैं, सबसे पहले आपको टोटल टाइम निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो क्वेश्चन बता चुके हैं यार कि डिस्टेंस जब सेम रहे, जाएगा कुछ और स्पीड से, आएगा कुछ और स्पीड से, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। 5 बार 6 बार समझा दिए यार, ठीक है। नेक्स्ट, बोला एक 230 मीटर 240 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेन 130 मीटर की दूरी पर है। दो ट्रेन है जो कि जिसकी लंबाई 230 है और 240 है, 130 मीटर के आपका गैप पर है। यहाँ मान लीजिए कि ये गैप जो है 130 मीटर का है, ठीक है। बोला कि वे समांतर पटरियों पर 160 की स्पीड और 200 की स्पीड से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करती है। मान लीजिए कि यहाँ पर जो है दोनों का स्पीड एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट स्पीड है, डायरेक्शन माफ कीजिएगा, दोनों का डायरेक्शन है एक दूसरे का के अपोजिट है। तो बोल रहा है कि ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी भाई, तो ट्रेन एक दूसरे को कब पार करेगी, जब दोनों एक दूसरे की लंबाई को पार करेगी और बीच का जो गैप था उस गैप को भी पार करेगी। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 230 240 प्लस 130, वही लिखे हैं। ये टोटल आपका डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा ट्रेन को, ठीक। और टाइम स्पीड क्या हो जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पर भाई काम करेगा और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है तो डायरेक्शन जुड़ जाएगा, यानी कि 160 और 200 360 हो जाएगा। और जो 360 आया है स्पीड, वो 360 स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे तो 100 आ गया। टोटल डिस्टेंस पता चल गया और यहाँ पर टाइम भी स्पीड भी पता चल गया, टोटल डिस्टेंस पता चल गया, स्पीड पता चल गया, तो समय नहीं निकाल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम आप कीजिएगा डिस्टेंस अपॉन आपका स्पीड, तीन चीज का ही खेल है, डिस्टेंस स्पीड और टाइम। देखिए वही वाला क्वेश्चन आ गया, जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, जिस पॉइंट से गया है, मान लीजिए कि यहां से लेकर यहां तक गया और यहां से लेकर यहां तक गया, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा 2xy प्लस x प्लस वाई, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए भाई इस क्वेश्चन को समझिए। बोला है कि तीन शहर ए बी सी इस तरह स्थित हैं कि यदि वे सीधे रेखाओं से जुड़ते हैं तो एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बनाते हैं। राशिद ए से बी तक 40 के स्पीड से गया, यानी ए से बी तक आ रहा है 40 के स्पीड से, और बी से सी तक 60 के स्पीड से, और सी से ए तक 72 के स्पीड, यानी बी से सी 60 गया, सी से ए आपका 72 गया। पूरी यात्रा के लिए राशिद का औसत चाल आपको बताना है मेरे दोस्त। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस भी दे दिया है, स्पीड भी दे दिया है। आप कहेंगे डिस्टेंस कहाँ दिया है भाई, डिस्टेंस कुछ मान लो, आपका मर्जी है, आप दो मान लीजिए, 4 8 10 12 15 16 18 20 करोड़ कुछ मान लीजिए, क्योंकि जब समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जब ए बी की लंबाई जो होगा वहीं बीसी का होगा, वहीं सीए का होगा, तो हम सबसे सिंपल कैलकुलेशन वाला एक मान लिए हैं। आपकी मर्जी, आप दो मान लीजिए, ठीक है। और वहीं फंडा लगा दीजिए, एलसीएम ऑफ स्पीड ले लीजिए और टोटल डिस्टेंस से गुणा कर दीजिए और बटे में एफिशिएंसी कर दीजिए, ठीक है। और ऐसे नहीं करना चाह रहे हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम निकाल लीजिए बस, उसके बाद टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर लीजिएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा। वैसे भी कई क्वेश्चन बताए हैं।
यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना है तो आप कहेंगे एक एक आपका 3 यूनिट है। ठीक है, स्पीड का एलसीएम कितना है 720। अब देखिए 40 से डिवाइड करेंगे 720 में तो 18 बार में कटेगा, 1 से गुणा करेंगे 18 ही हो जाएगा। 60 से डिवाइड करेंगे 12 बार में कटेगा, 1 से गुणा करेंगे 12 ही एफिशिएंसी आ गया। 72 से गुणा आप भागा देंगे तो 10 आ जाएगा और 1 में गुणा करेंगे तो 10 ही रह जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाई 720 बट्टे में 18 12 30 10 40। ठीक, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई? ए कैलकुलेशन किया हुआ है। नहीं किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। अरे यहाँ पर देखिए ना कितना आ रहा है। 0 0 सबसे पहले खत्म हो गया और 4 से कर जाएगा ये 18 बार में, 18 से 54 आ जाएगा। क्या सोचना है? नेक्स्ट। अरे क्या हो जाता है मेरे को तो समझे में नहीं आता। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक यात्रा में राम जो है 10 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। राम जो है 10 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसने पहले 15 किलोमीटर पर आवर की गति से बाइक से अपना जो है यात्रा शुरू करता है। उसके बाद बाइक में कुछ खराबी आ जाता है जिसके चलते उसने शेष जो यात्रा है ना अपने मित्र के कार द्वारा तय करता है, जिसका स्पीड रहता है 25 किलोमीटर पर घंटा। तो बोल रहा है कि बाइक और कार द्वारा तय की गई दूरियों का आपको अनुपात बताना है। देखो भाई समझिएगा, इस केस में आप डायरेक्ट एलिगेशन मार सकते हैं। कैसे कैसे आपको समझ में आएगा कि एलिगेशन इसमें यूज करना है कि नहीं करना है? क्योंकि भाई जब दो चीजें दिया रहे और ओवरऑल दिया है यानी कि टोटल दिया रहे तो उस केस में आप लोग एलिगेशन यूज कर लीजिएगा। जैसे देखिए बाइक से गया है 15 के स्पीड से, कार से गया है 25 के स्पीड से। बाइक का स्पीड है, कार का स्पीड है, राम का ओवरऑल माफ कीजिएगा, हाँ ठीक है, यानी बाइक का स्पीड है, कार का स्पीड है, राम का ओवरऑल स्पीड कितना है तो 10 घंटे में अगर 200 जाएगा तो 1 घंटे में कितना जाएगा 20, और 1 घंटा में तय की गई दूरी ही स्पीड होती है तो राम का ओवरऑल स्पीड 20 है। ठीक है, एलिगेट कर लीजिए, 25 में से 20 घट गया 5 और 20 में से 15 घट गया 5। जब भी आप स्पीड को एलिगेट कीजिएगा तो टाइम का रेशियो आएगा। क्यों आएगा? एलिगेशन पढ़ाए हैं? नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ाए रहते तो बताते। ठीक है, वरना कुछ खास नहीं है दोस्त। ठीक है ना, इतना बात को ध्यान में रखिए कि स्पीड को एलिगेट करेंगे तो टाइम का रेशियो आएगा। ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि जो बेस वैल्यू होता है उसी का रेशियो आता है, आप लोग समझिएगा। ठीक है ना, तो टाइम का रेशियो आ गया 1:1, यानी कि टोटल 2 यूनिट, जबकि क्वेश्चन में बोला है कि 10 घंटा टोटल टाइम है तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 घंटा। तो बाइक से गया है 5 घंटा और कार से गया है 5 घंटा, और टाइम यहाँ पर कांस्टेंट है यार, इसका कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए किए होंगे। टाइम जब कांस्टेंट है तो जो आपका स्पीड का रेशियो है, या स्पीड का रेशियो था ना, यही आपका डिस्टेंस का भी रेशियो हो जाएगा। शुरुआत में ही बताए थे कि जब टाइम कांस्टेंट हो तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का ही रेशियो के बराबर होता है। गलत बोल दिया ना, टाइम का रेशियो नहीं, टाइम जब कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, तो 5 3 15 हो जाएगा और 5 5 25 हो जाएगा, 3:5 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 83। देखिए समझिएगा भाई, बोला है कि 1200 मीटर की दौड़ में 2 प्रतियोगियों मीनल और नीतू की गति का अनुपात 5:7 है। मीनल और नीतू के गति का अनुपात 5:7 है। बोला है कि यदि मीनल 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है तो मीनल कितने मीटर से जीतेगा? भाई देखिए रेस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बच्चों को आप तकलीफ देता है बट बहुत आसान होता है, समझिएगा कैसे। भाई मीनल है और नीतू है और क्वेश्चन में साफ बोला है कि मीनल जो है ना 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है, यानी कि टोटल रेस यहाँ पर 1200 मीटर का है तो मीनल 500 मीटर आगे यानी कि इस पॉइंट से दौड़ना शुरू करता है 500 मीटर आगे से। ठीक है, तो मीनल जो है 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है भाई, तो उसके लिए रेस मात्र कितना मीटर का रहा? तो आप कहेंगे सर 500 मीटर आगे से अगर दौड़ना शुरू करेगा तो 1200 मीटर का रेस है तो मीनल के लिए टोटल डिस्टेंस कवर करना रह जाएगा 700 मीटर। अरे 700 मीटर मेरे भाई, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो 5 यूनिट का वैल्यू 700 मीटर आ गया तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 140। तो नीतू कितना डिस्टेंस कवर करेगी भाई? तो 7 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 140 में अगर 7 से गुणा करेंगे 980। तो जाहिर सी बात है कि टोटल आपका रेस 1200 मीटर का है, नीतू बेचारी 980 मीटर तक गई तो मीनल जीत जाएगा। कितना मीटर से जीतेगा? तो 1200 में से 980 घटा दीजिए, 220 मीटर से जीत जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, रिया है और प्रेरणा है,
और साफ साफ बोला है कि रिया प्रेरणा से 3/2 गुना तेज दौड़ती है। यानी कि रेशियो डायरेक्ट दे दिया रिया और प्रेरणा का 3:2। बोला है कि एक दौड़ में यदि रिया जो है प्रेरणा को 100 मीटर की बढ़त देती है, 100 मीटर की बढ़त देने का मतलब होता है कि रिया कह रही है ना, रिया प्रेरणा को बढ़त दे रही है ना, तो रिया कह रही है कि देखो भाई यहाँ पर रिया है और यहाँ पर 100 मीटर की बढ़त प्रेरणा को दे रही है। क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पर देखिए, आपसे तो बता नहीं सकते, बोर्ड नहीं है। रिया जो है प्रेरणा को 100 मीटर की बढ़त दे रही है, यानी कि यहाँ पर रिया है तो प्रेरणा जो है 100 मीटर आएंगे, यहाँ पर खड़ी रहेगी कौन, प्रेरणा। यहाँ पर कैमरा की तरह यहाँ पर प्रेरणा खड़ी रहेगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं बढ़त, स्टार्ट देना इंग्लिश में होता है, ठीक है ना। तो रिया प्रेरणा को 100 मीटर की बढ़त देती है, तो उस बिंदु जहां वे दोनों मिलेगी से प्रारंभिक बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए भाई। यानी कि दोनों के बीच कितना डिस्टेंस का गैप है, 1 यूनिट, जबकि क्वेश्चन में 100 दिया है। तो रिया आपका 300 मीटर हो जाएगी डिस्टेंस और प्रेरणा का डिस्टेंस हो जाएगा 200। तो बोल रहा है कि तो उस बिंदु जहां वे दोनों मिलेगी से प्रारंभिक बिंदु की दूरी क्या है भाई। तो प्रारंभिक बिंदु से जहां वो मिलेगी उसकी डिस्टेंस क्या है, 300 मीटर है। आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, रिया वाला ले लिए प्रेरणा वाला छोड़ दिए। क्यों होगा देखिएगा, क्योंकि भाई बोर्ड पर देखिए, मेरे को नहीं देखिएगा कैसे। क्योंकि रिया जो है प्रेरणा को 100 मीटर की बढ़त दी है, तो प्रेरणा तो यहाँ पर है, तो प्रेरणा के लिए 200 डिस्टेंस कवर करना रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ इतना, ठीक है। और रिया के लिए जो है पूरा 300 कवर करना रह जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितना डिस्टेंस पर मिलेगी, तो 300 मीटर पर मिलेगी। यानी कि रिया पूरा 300 जाएगी और प्रेरणा 200 जाएगी, क्योंकि 100 मीटर आएंगे, खड़ी है। नेक्स्ट देखिए भाई, बोला है गोपाल ए से बी तक 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से और बी से सी तक 10 के चाल से और सी से डी तक 15 की चाल से यात्रा करता है और ए बी बी सी सी डी आपका तीनों का डिस्टेंस बराबर है। तो बोला है गोपाल की एवरेज स्पीड बताइए भाई। बहुत ऐसा क्वेश्चन करा दिए हैं भाई। देखिए ए बी बी सी सी डी कुछ मान सकते हैं, 1 2 3 मान सकते हैं। बेसिक से आप बेसिक से भी बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। शॉर्ट अप्रोच जो बताए हैं, एलसीएम ऑफ स्पीड मल्टीप्लाई बाय टोटल डिस्टेंस अपॉन एफिशिएंसी, वैसे भी बना सकते हैं। या फिर जो लॉजिक इसमें यूज किया गया है, इस लॉजिक से भी बना सकते हैं। सिंपल लॉजिक है देखिए, यानी कि डिस्टेंस का रेशियो 1:1:1 है। तो हम डिस्टेंस को किसके अकॉर्डिंग हम एज्यूम करें भाई, तीनों का डिस्टेंस बराबर है 1:1:1। बट देखिएगा स्पीड एक बार 5 है, 10 है और 15 है, तो हमें तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल टाइम चाहिए। और टोटल टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड 5 है, 10 है, 15 है, तो कोई ऐसा आप न्यूमेरिकल वैल्यू लीजिए, ठीक है, बताएंगे कैसे लेना है। वो डिस्टेंस हो जाए और वो 5 से भी कट जाए, 10 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए, ताकि समय जो है आसानी से निकाला जा सके। ठीक है, ऐसे तो कुछ भी ले सकते हैं, समय निकल जाएगा, बट आसानी से निकाला जा सके, ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो 5, 10, 15 कैल्सियम हम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा भाई, तो आप कहेंगे 30। तो ए बी की भी लंबाई 30, बी सी 30 और सी डी 30, तीनों 30 हो गया। अब 5 से 6 बार में कट जाएगा और 10 से 3 बार में कट जाएगा और 15 से 2 बार में कट जाएगा, टाइम आ गया यार। और टोटल डिस्टेंस 30 30 30 यानी कि 90 टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल टाइम 11 आ जाएगा। बस 90/11 यानी कि 8×2/11 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। ऐसे लॉजिक हर क्वेश्चन में लगा सकते हैं जिसमें आप लगाए हैं टोटल डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ स्पीड अपॉन एफिशिएंसी। जो 2-3 क्वेश्चन कराए थे ना, हर एक क्वेश्चन में लगा सकते हैं ए वाला अप्रोच, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए भाई, बोल रहा है कि एक कार की औसत चाल जो है बस की औसत चाल की 1.3/5 गुनी है। यानी कि कार और बस का स्पीड का रेशियो दे दिया है, 5 1 कम 5 3 8 5 का रेशियो है। कार और बस में 8 5 का रेशियो है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि एक ट्रैक्टर, इसमें बीच में ट्रैक्टर भी घुस गया, कार और बस की बात चल रही है तब तक एक ट्रैक्टर आ जाता है, ठीक है ना। तो एक ट्रैक्टर 23 घंटे में 1150 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो यदि बस की चाल ट्रैक्टर की चाल की दुगुनी है, तो कार 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। बहुत लोग तो क्वेश्चन पढ़ के घबरा जाएगा, यार क्या क्या बोल दिया, कुछ नहीं बोला है। ओरल इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ट्रैक्टर 23 घंटा में 1150 जा रहा है पानी पी लेने दीजिए। ठीक है भाई ना, देखिएगा समझिएगा।
ट्रैक्टर जो है 23 घंटा में 1150 जा रहा है, तो 1 घंटा में कितना जाएगा? तो 1150/23, और 1 घंटा में तय किया गया दूरी क्या होता है? स्पीड होता है। तो 1150/23, तो 23 5 115 हो जाएगा, यानी कि 50। ट्रैक्टर का स्पीड आ गया 50, निकालना ही पड़ेगा ट्रैक्टर का स्पीड। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि बस की जो चाल है ना, ट्रैक्टर की चाल की दुगनी है। तो भाई ट्रैक्टर का चाल 50 है, तो बस का चाल कितना हो जाएगा? 100। और 5 यूनिट का वैल्यू 100 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 20 आ जाएगा। तो कार का चाल कितना आ जाएगा? 20 × 160। तो कार 160 किलोमीटर जा रही है 1 घंटे में, तो क्वेश्चन पूछ रहा है 4 घंटे में कितना जाएगी? तो 160 × 4 640। नेक्स्ट देखो भाई, बोल रहा है कि अंजलि और बबीता एक ही समय में विपरीत दिशाओं में एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु पर क्रमशः 8 मीटर पर सेकेंड, और आपका वृत्ताकार ट्रैक कहां से बनेगा? यहां से बन जाएगा क्या? ओ, ये तो वर्गाकार बन रहा है यार। ठीक है। वृत्ताकार ट्रैक यहाँ पर बनना मुश्किल है। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे ही बना लेंगे। देखो भाई, हो गया सर्कुलर ट्रैक हो गया। बोल रहा है कि अंजलि बबीता जो है एक ही बिंदु पर क्रमशः 8 मीटर पर सेकेंड और 6 मीटर पर सेकेंड की गति से दौड़ रही है वृत्ताकार ट्रैक पर। फिर से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। अंजलि और बबीता एक ही समय से विपरीत दिशाओं में, यानी कि डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, कैसे जा रही है? तो एक जाएगी आपका ऐसे, ठीक है, एक जाएगी आपका उल्टा ऐसे, ठीक है ना। एक ऐसे जा रही है इधर के, और एक जा रही है ऐसे। सीधा सीधा समझिए, एक जा रही है क्लॉकवाइज, एक जा रही है एंटी क्लॉकवाइज। एक ही बिंदु पर क्रमशः 8 मीटर पर सेकेंड और 6 मीटर पर सेकेंड की गति से दौड़ रही है। यदि वृत्ताकार ट्रैक की लंबाई, टोटल ट्रैक की लंबाई 960 मीटर है, तो वे अलग अलग मिलन बिंदुओं पर कितनी बार मिलेगी? जब भी कितनी बार की बात करेगा ना, यानी नंबर ऑफ मीटिंग आप पूछेगा ना कि कितनी बार मिलेगी, तो डायरेक्ट स्पीड का रेशियो ले लीजिए, और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि डायरेक्शन सेम है या फिर अपोजिट है। डायरेक्शन सेम रहेगा तो आपका स्पीड का रेशियो, आपका रिलेटिव स्पीड ले लेंगे। वहां पे देखिएगा, डायरेक्शन अगर सेम रहेगा तो स्पीड का सबसे पहले रेशियो लेंगे, उसके बाद रिलेटिव स्पीड ले लेंगे, यानी कि स्पीड, बड़ा वाला स्पीड में से छोटा वाला घटा देंगे। ठीक, वो आपका आंसर हो जाएगा। उसमें तो हर बार एक ही बार मिलेगी यार, जहां तक मेरा आइडिया। ठीक है, और ये आपका डायरेक्शन अपोजिट है, तो स्पीड का रेशियो ले लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, 4 3 7 बार मिलेगी। ठीक है ना। और डायरेक्शन जब सेम रहेगा ना, ऐसे डायरेक्शन सेम रहेगा, तो स्पीड ले लीजिए, स्पीड का अंतर ले लीजिएगा। ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल लॉजिक। अगर पूछेगी कितने समय पर मिलेगी, तो डायरेक्ट 960 बटे आपका 4 3 7 4 3 7 नहीं, स्पीड आपका डायरेक्ट स्पीड फिर लेना पड़ेगा, रेशियो नहीं। 8 6 14, डायरेक्शन अपोजिट है तब सेम रहता तो 8 में से 6 घटा देते। बट यहाँ पर मिलन की बात करेगा तो 4 3 डायरेक्ट आप लोग 8 6 माफ कीजिएगा, जोड़ नहीं लीजिएगा 14, पहले रेशियो लीजिएगा, उसके बाद आपको जोड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट बोला कि अपनी यात्रा के पहले भाग के लिए सुनीता 450 मीटर पर मिनट की गति से यात्रा करती है, और शेष यात्रा के लिए अपनी प्रारंभिक गति से 1.4 गुना चाल से यात्रा की। यदि सुनीता 1 घंटे में कुल 33.3 किलोमीटर की दूरी तय की, तो सुनीता ने कम चाल से कितनी दूरी तय की? देखो कितना लॉजिकल क्वेश्चन पूछ दिया आपसे। देखो भाई, क्वेश्चन में ऊपर देखिए, सबसे पहले यहां पर ऊपर देखिए आप लोग, स्पीड दिया है 450 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में 450 मीटर जाती है। अगर हम किलोमीटर में बात करेंगे तो 1 मिनट में 450/1000 किलोमीटर जाएगी 1 मिनट में। तो 60 मिनट में कितनी जाएगी? 60 से गुणा कर दीजिए, और 60 से गुणा करेंगे तो एक कैलकुलेशन आ गया 27 किलोमीटर। तो 60 मिनट में 27 किलोमीटर जाएगी, यानी कि 60 मिनट करने का मतलब 1 घंटा। तो भाई 1 घंटा में 27 किलोमीटर जा रही है, तो 1 घंटा में तय किया गया दूरी ही आपका स्पीड हो जाएगा। तो स्पीड कितना हो गया? 27 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है कि अपना स्पीड 1.4 गुना कर देती है, 1/1.4 गुना कर देती है, तो 27 का 1.4 गुना कर दीजिए,
तो 27 × 14/10 हो जाएगा, यानी कि 37.8। ठीक है, दोनों स्पीड आ गया और ओवरऑल स्पीड भी दिया है, तो भाई 2 स्पीड दिया है, ओवरऑल स्पीड दिया है, तो एलिगेट कर लीजिए। एक क्वेश्चन ऐसा और आया था, पहले स्पीड 27 था, ठीक है, फिर आपका 37.8 हो गया, ओवरऑल कितना स्पीड है, तो 33.3 है। ठीक है, एलिगेट कर लीजिए। एलिगेट करने पर आपका रेशियो आ गया 4.5 और आपका 63 का। तो देखिए यहाँ पर पेन कर दीजिए। ठीक है, 9 से काट दीजिए, 9 7 63 हो जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा, 12। ठीक है, 12 यूनिट का मतलब क्या है, टोटल 1 घंटा है, यानी कि 60 मिनट। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। 1 यूनिट का वैल्यू 5 आ जाएगा, तो 5 यूनिट का वैल्यू 25 आ गया। ठीक है, 25 मिनट। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुनीता ने कम चाल से कितनी दूरी तय की, तो कम चाल तो मेरे भाई 27 से ना है, 27 से अगर 25 मिनट तक जाएगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो 27 मल्टीप्लाई बाई 25/60, क्योंकि घंटा में चाहिए आपको। 5 से कट जाएगा 12 बार में, 5 से कट जाएगा 5 बार में, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, 9 5 45/4 हो गया, 11 चौ 44 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, यानी कि 5, यानी कि 11.25 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। चलिए, यहीं से आपका लाइव स्ट्रीमिंग जो है समाप्त हो गया था, जिसके चलते आपका क्वेश्चन नहीं हो पाया था मेरे दोस्त। ठीक है ना, देखिए नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया था। ये तो हम झूठिया स्क्रीन रिकॉर्डर लगाते हैं, समझे में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए वही बोला कि 2 स्टेशन ए से बी तक बी के बीच की दूरी 494 किलोमीटर है। एक स्टेशन ए से दोपहर 3 बजे शुरू करती है, कोई लड़की होगी, और स्टेशन बी की ओर 83 किलोमीटर पर आवर की चाल से बढ़ती है। एक अन्य स्टेशन बी से शाम 4 बजे पर चलना शुरू करती है और स्टेशन ए की ओर 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से बढ़ती है, तो वे किस समय मिलेगी। ट्रेन की बात किया है, लड़की की नहीं, ट्रेन की, माफ कीजिएगा। ठीक है, देखो भाई, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, आप स्टेशन समझिएगा, हम गलती से बोल दिए हैं पॉइंट। ठीक है ना भाई, यहां से ट्रेन निकल रही है 3 बजे और बी पॉइंट से निकल रही है 4 बजे। 1 मिनट। ठीक है, पहली वाली ट्रेन का स्पीड 83 है और दूसरी वाली का 54 है। तो भाई जब तक दूसरी वाली ट्रेन पॉइंट बी से, स्टेशन बी से निकलेगी, तब तक पहली ट्रेन 1 घंटा चल देगी। तो आप कहेंगे बिल्कुल चल देगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो 1 घंटा चल देगी और 83 का स्पीड है, माफ कीजिएगा 83 का, तो 1 घंटा में 83 किलोमीटर चल जाएगी। तो अब दोनों के बीच कितना का गैप रह गया, तो आप कहेंगे 494 माइनस 83, यानी 1 आ गया, ये 1 आ जाएगा, 411 किलोमीटर का गैप रह गया। अब मीटिंग टाइम निकालना है भाई, दोनों एक दूसरे से किस समय मिलेगी, तो अब दोनों के बीच गैप कितना का है, 411 का है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, तो स्पीड को जोड़ लीजिए, 83 और 54 को, तो हो जाएगा 4 3 7, हो जाएगा 8 5 13, 137। ठीक है, 137। तो गैप 411 है और आपका रिलेटिव स्पीड 137 है। 13 या 39 2 41, तो 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 3 घंटा बाद मिलेगी। 3 घंटा बाद किस समय से, तो दूसरी वाली ट्रेन स्टार्ट हुई है 4 बजे, तो 4 बजे के बाद 3 घंटा और लगेगा, यानी कि 7 बजे। यहाँ पर पीएम एम की बात किया है, दोनों आंसर दिया है, देख लेने दीजिए एक बार। शाम में 4 बजे ना, तो शाम पीएम होता है। ठीक है, शाम है, धुआं धुआं। चलिए 90 से तो अभी अभी कराए, तो कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आगे से जो भी क्लासेस होगा लाइव करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन नंबर 101 से मेरे भाई। थैंक यू वेरी मच, जो भी लोग वीडियो को देखते हैं और लाइक वाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।